चाहता हूं वसेब के भाइयों बुजुर्गों कि हम इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से मिलकर पाकिस्तान की तकदीर बदलेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि ये तकदीर बदलेगी, ये मुल्क अजीम होगा, पाकिस्तान अजीम बनेगा। हम मेहनत करेंगे, हम पसीना बहाएंगे, हम खून बहाएंगे, पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। तरक्की पाकिस्तान का मुकद्दर बन चुकी है, उस मकाम तक पहुंच गए हैं जहां से खुशहाली का दौर शुरू होगा। तरक्की में भारत को पीछे ना छोड़ा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। वज़ीर-ए-आज़म का डीजी खान में अवामी इज्तिमा से खिताब, कहा दुश्मन घात लगाए बैठा है, खारजी दहशतगर्दी कर रहे हैं, घुसपैठियों का खात्मा करना होगा। जब तक दहशतगर्दी का खात्मा नहीं होता तरक्की और खुशहाली नहीं हो सकती। जब तक जान में जान है पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। पहले भी सियासत कुर्बान करके रियासत बचाई है, इस्लामाबाद पर चढ़ाई की जाती है ताकि पाकिस्तान तबाह हो जाए। एक दिन के धावे में मईशत को अरबों का नुकसान होता है। एक सियासतदान ने कहा कि शहबाज शरीफ बाहर पैसे मांगने जाता है। मैं मांगने जाता हूं तो क्या आप बांटने जाते हैं? वज़ीर-ए-आज़म का बड़े मंसूबों का ऐलान, राजनपुर में यूनिवर्सिटी और डीजी खान में कैंसर हॉस्पिटल बनाने का भी ऐलान। चीफ जस्टिस ने सिस्टम में रहने और बाइकआउट ना करने का मशवरा दिया। हमने अपने मसाइल सामने रखे, अदालती रवैये की शिकायत की, उन्हें बताया कि हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है हमें चीफ जस्टिस ने यकीन दहानी करवाई कि इनसे जो हो सका वो करेंगे। इन्होंने जबरी गुमशुदगी पर खास तौर पर नोटिस लिया है। पीटीआई इत्तेहाद की तरफ बढ़ रही है। हमारा वफ्द कराची में जीडीए और दीगर हम ख्याल जमातों से मिलेगा। रमज़ान के बाद सियासी जदोजहद का बाकायदा आगाज़ करेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि चीफ जस्टिस को मुल्क के हालात से आगाह किया, जल्द अदालती निज़ाम में बेहतरी के लिए तजावीज़ भी देंगे। मुलाकात का मकसद अदालती निज़ाम और इंसाफ की सूरत हाल पर तबादला ख्याल था। उम्मीद है पाकिस्तान में जल्द इंसाफ का बोलबाला होगा। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुल्जिम अरमगान के जिस्मानी रिमांड में 5 दिन की तौसीर। शरीक मुल्जिम शिराज का भी 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया गया। अदालत का मुल्जिम शिराज का मेडिकल करवाने का हुक्म। अदालत ने मुल्जिमान से मुलाकात की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। दरख्वास्तें मुल्जिम अरमगान की वालिदा और शिराज की बहन ने दायर की थी। दौरान समाअत मुल्जिम अरमगान के ड्रामे। अदालत ने पूछा कि क्या आपको मारा गया है? अरमगान ने जवाब दिया, हाँ मुझे मारा है, साथ ही नीचे गिर गया। अदालती अमले ने पानी छिड़का। अरमगान के वालिद ने 8 फरवरी को पुलिस हेल्पलाइन पर की गई कॉल का रिकॉर्ड फराहम करने की दरख्वास्त दायर कर दी। चैंपियंस ट्रॉफी में 2 हैवीवेट्स का टाकरा ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड कज़ाफ़ी स्टेडियम में आमने सामने। इंग्लिश टीम के 2 खिलाड़ी पेविलियन लौट गए। इंग्लैंड ने पहली विकेट 13 के मजमूए पर गिराई। ओपनर फिल सॉल्ट 10 रन बनाकर बेन टाउशोट्स की गेंद पर कैच आउट हुए। 43 के मजमूए पर जिमी स्मिथ भी बेन की गेंद पर कैच थमा बैठे। बेन डकेट और जो रूट की मज़ाहमत जारी। ग्रुप बी में शामिल दोनों टीमें अपना पहला मैच खेल रही हैं। दुनियाई क्रिकेट की सबसे बड़ी जंग छिड़ने में एक दिन बाकी। इब्तदाई नाकामी के बाद ग्रीन शर्ट्स कमबैक के लिए तैयार। रिवायती हरीफों की जंग में पाकिस्तान को बर्तरी हासिल। शाहीनों ने चैंपियंस ट्रॉफी के 5 में से 3 मैच अपने नाम किए। दोनों टीमों का पहली मर्तबा सामना 2004 में हुआ। मोहम्मद यूसुफ के नाकाबिले शिकस्त 81 रन ने कौमी टीम को जीत दिलाई। 2009 में भी ग्रीन शर्ट्स ने धाक बिठाई। 303 रन के ताकुब में भारत 248 रन पर ढेर हुआ। 2013 और 17 के ग्रुप मरहले में भारत ने सबकत हासिल की। 2017 के फाइनल में फिर शाहीनों ने सुरमाओं की दुर्गत बनाई। 180 रन के बड़े मार्जिन से जीत अपने नाम की। चैंपियंस ट्रॉफी के बड़े मार्के के लिए जोशो वलवला उरूज पर। क्रिकेट का बुखार सर चढ़कर बोलने लगा। शायकीन क्रिकेट के खिलाड़ियों को नुस्खे। गुलकार चाहत फतेह अली खान ने टीम को जीतने का गुर बता दिया। कहा बैटर्स जमकर क्रीज पर रुकें, बॉलर्स मेरी तरह अपनी लाइन और लेंथ सीधी रखें। कौमी पहलवान इनाम बट ने कहा खिलाड़ी अपनी नेचुरल गेम खेलें, फतह पाकिस्तान की होगी। पहलवानों ने कहा यकीन है कौमी बैटर्स भारतीय बॉलर्स को धोबी पटका देंगे।
खातीन ने कहा कि मैदान पाकिस्तान का हो या दुबई का, जीत पाकिस्तान की ही होगी। बाबर आजम और रिजवान एक बार फिर भारत के खिलाफ जादू चलाएंगे। जजेस सीनियरिटी लिस्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार रियासत अली आज़ाद ने आर्टिकल 184(3) के तहत दरख्वास्त दायर की। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सदर को आर्टिकल 200 की शिक 1 के तहत जजेस तबादले के लामहदूद इख्तियारात हासिल नहीं। मफाद आमा के बगैर जजेस को एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। नया हलफ लेने तक ट्रांसफ़र होने वाले जजेस को दूसरी हाई कोर्ट के जज करार दिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस की तैनाती कलअदम करार दी जाए। नए जजेस के हलफ लेने के बाद सीनियरिटी शुमार की जाए। रजिस्ट्रार को नई सीनियरिटी लिस्ट जारी करने का हुक्म देने की इस्तदा। मुल्की मईशत दुरुस्त में गामजन है। पॉलिसी रेट कम होने से कारोबारी अफराद को फ़ायदा हुआ, मुआशी इस्तेहकाम आ गया है। अब बात यह है कि आगे कैसे चलना है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, हर साल चीनी पर बात होती है। वज़ीर खुराक ने कहा कि रमज़ान में चीनी की कीमत कम होगी। हमें कहा जाता है कि बार बार IMF के पास क्यों जाते हैं। हम इसलिए जाते हैं कि मईशत का DNA चल सके। आइंदा माली साल के लिए बजट में कार्बन लेवी आयद करने की तजवीज़। IMF वफ़द के साथ आइंदा मुज़ाकरात के दौरान इब्तदाई मुसव्वदे पर बात होगी। कार्बन लेवी आयद करने के लिए IMF की जानिब से तजावीज़ फराहम की जाएंगी। ज़रा के मुताबिक 24 से 28 फरवरी तक IMF का तकनीकी वफ़द विफाक और सूबों के साथ मुज़ाकरात करेगा। ग्रीन बजट माहौलियाती अखराजात पर टैगिंग, ट्रैकिंग और रिपोर्टिंग पर बातचीत की जाएगी। कार्बन लेवी आयद करने, इलेक्ट्रिकल व्हीकल और सब्सिडी पर भी बातचीत होगी। IMF वफ़द आइंदा बजट में ग्रीन बजटिंग को वसी करने के लिए तजावीज़ भी देगा। IMF वफ़द कल पाकिस्तान पहुँच जाएगा, जबकि परसों से मुज़ाकरात शुरू होंगे। कार्बन क्रेडिट प्रोग्राम के जरिए पंजाब को माहौलियाती लीडर बनाने का आज़म। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम इक़दाम के मस्बत असरात। आलूदगी में कमी, ज़र मुबादला में इजाफा और ग्रीन इंडस्ट्री का फ़रोग़। प्रोग्राम से शजरकारी, ग्रीन टेक्नोलॉजी और आलमी सरमायाकारी एक साथ होगी। ग्रीन हाउस गैसों के अखराज में कमी की हिकमत अमली तैयार। पंजाब हुकूमत और बैनुल अक़वामी इदारों में ग्रीन इन्वेस्टमेंट और पायदार तरक्की पर इत्तफ़ाक़। उधर पंजाब में मरियम नवाज कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज मुतारिफ करवाने का फैसला। पंजाब भर में आउट सर्विसिंग के जरिए मजीद 20,000 हेल्थ इंस्पेक्टर्स की खिदमात हासिल की जाएंगी। पोलियो समेत दीगर वैक्सीनेशन की जाएंगी। मेरे सियासी रोल मॉडल बानी PTI हैं। मुझे इसलिए मंतखब किया गया कि सूबे और लोगों के लिए काम करूं। तलबा भी रोल मॉडल बने और अजीम काम करें, अपने मकसद के लिए कोशिश करते रहें। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का पेशावर में कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा, नौजवानों को नाउमीद और मायूस नहीं होना चाहिए। आपने हिम्मत नहीं हारनी और कोशिश करनी है। हम अपने तमाम इदारों को खुद मुख्तार बनाएंगे। पिछले बजट में इक़दामात किए थे कि सूद से पाक कर्जे लाएंगे। प्रोफेशनल डिग्री होल्डर्स को 20 लाख से 1 करोड़ रुपए तक के कर्जे देंगे। वही लोग कामयाब हैं जो अपने मकसद के लिए कोशिश करते हैं। हमें कहा जाता था कि आपसे बयानिया नहीं बनता, हमसे गालम गलोच, फसाद और फितने का बयानिया नहीं बनता, हमसे सिर्फ और सिर्फ तरक्की का बयानिया बनता है। इस मुल्क के खिलाफ 4.5 साल साजिश की गई। ये लोग नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के तरक्की करते मुल्क को बर्बाद करके चले गए। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब की PTI पर तनकीद। बोली, हमसे पूछें मईशत को बेहतर कैसे बनाया, लोड शेडिंग कैसे ख़त्म हुई, मोटरवेज कैसे बनाई, हम जवाब देंगे। इंतशारी टोले ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया था, आज दोबारा मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। मरियम नवाज ने अपनी ज़िंदगी पंजाब के लिए वक्फ कर दी, मुल्क दोबारा तरक्की कर रहा है। चेयरमैन मुहाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद के खिलाफ गाड़ियां जलाने का केस। जुडिशल मजिस्ट्रेट वेस्ट ने जमानत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। महफूज शुदा फैसला पीर के रोज सुनाए जाने का इम्कान। आफाक अहमद के खिलाफ सुरजानी में गाड़ी जलाने का मुकदमा दर्ज है।
मुशीर इत्तलाआत KP बैरिस्टर सैफ से मजहबी रहनुमाओं की मुलाकात। कुर्रम में अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल वफूद ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। शरपसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की दरख्वास्त की। अमन मुआहिदे पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाने के आज़म का इआदा किया। फोर्सेज और हुकूमत से मुकम्मल ताआवुन की यकीन दहानी। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि 1 सदी पुराने तनाज़े के पायदार हल के लिए कोशां हैं। मुस्तकिल अमन के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रहे हैं। फ़रीक़ैन शरपसंद अनासर से दूर रहें और उनकी सरकोबी में हुकूमत का साथ दें। शरपसंद अनासर सिर्फ कुर्रम ही नहीं पूरी रियासत के दुश्मन हैं। हम इनके मज़मूम अज़ाइम कामयाब नहीं होने देंगे। हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी मुआहिदे के तहत कैदियों का तबादला। हमास ने 6 यरगमालियों को रिहा कर दिया। 2 अफराद को रफा और 4 को नसीरात कैंप में रेड क्रॉस के हवाले किया गया। 6 यरगमालियों के बदले इसराइल 602 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा।